इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और केजरीवाल एक दूसरे के आमने सामने हैं। केजरीवाल का समर्थन तो दूर, राहुल गांधी मिलने तक को तैयार नहीं। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। कई मुद्दों पर केजरीवाल ने समर्थन नहीं किया था। ऐसा थोड़ी कि केजरीवाल जी आके बोले अभी साइन कर दें, अभी स्टैंड ले लें, अभी बोल दें, या नहीं तो आप केजरीवाल जो है सिर्फ दिल्ली के मुद्दे को लेके मीटिंग में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब जो टाइम आता है, जिस टाइम पे जिस इशू पे डिसीजन लेना, उस इशू पे डिसीजन लेंगे। और दूसरी जो है बात, ये सिर्फ अपने आप में जी रहे हैं। इनका मुद्दा रहे, इनके मुद्दे पे बातचीत हो, इनके मुद्दे पे आज ही बातचीत हो जाए। आज बातचीत होगी, अगर समझो बात भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? इशू तो आएगा राज्यसभा में ना। राज्यसभा में जब आएगा तो जब हम लोग हमारा स्टैंड क्लियर करेंगे और स्टैंड सबके साथ मिलकर लेंगे हम लोग। एक तरफ तो विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक के बाद ही केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने है। विपक्षी एकता पर ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बैठक से बीजेपी और पीएम मोदी घबराए हुए हैं। पटना में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से एक अपोजिशन यूनिटी के साथ एक ऐसी ताकतों को हराने के लिए सब इकट्ठे हुए जो देश में कम्युनल एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाती है, जो देश में जो मुख्य समस्याएं हैं बेरोजगारी की, महंगाई की, उन समस्याओं की ओर उनका ध्यान नहीं है। तो ये सब लोग घबराए हुए हैं। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को उसमें प्रसन्नता होने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे इश्यूज़ को सुलझा के सारी लाइक माइंडेड पार्टीज़ एक ऐसे पार्टी के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी जिनका लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। केजरीवाल और कांग्रेस में ठनी हुई है। अध्यादेश पर समर्थन न मिलने से केजरीवाल विपक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। अब वो सीधे धमकी दे चुके हैं कि अगर कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया तो उसके साथ किसी मीटिंग में नहीं आएंगे। इसके ऊपर तेजस्वी यादव का कहना है कि हम लोग जनता के मुद्दे पर एक हुए हैं, अपने या किसी के व्यक्तिगत हित साधने के लिए नहीं। देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए, और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक हुए। और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, ये उनका चुनाव है, तो उनके मुद्दे पर चुनाव होगा। अध्यादेश पर समर्थन नहीं मिला तो केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस को ही मिला हुआ बता दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अंदर ही अंदर दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। हम कांग्रेस के साथ साथ बाकी पार्टियों से भी लोकतंत्र बचाने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। हिसाब किताब देखा जाए तो हमेशा ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की एक इंटरनल सेटिंग रहती है। तो निश्चित रूप से अब ये किस तरह से आगे जाएगा, और हमने तो बड़ा क्लियर अपना स्टैंड किया, क्योंकि ये बिल्कुल ही लोकतंत्र का गला घोटा गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दिल्ली के साथ हो रहा है। जिस तरह से ऑर्डिनेंस लेके आए, ये कल पंजाब के साथ भी ले आएंगे, कल कर्नाटक के साथ भी ले आएंगे, कल किसी भी स्टेट के साथ लेके आएंगे। तो निश्चित रूप से इसका एक मिलकर सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, और हम कांग्रेस से भी ये अपेक्षा करते हैं। विपक्षी एकता पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर 2024 में विपक्ष एक नहीं हुआ तो उसके बाद चुनाव ही नहीं होंगे। उद्धव जी ने यही कहा है कि अगर 2024 को हमने ये सत्ता परिवर्तन नहीं किया, 2024 का चुनाव लोकसभा का आखिरी चुनाव होगा। इसलिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हमको एक साथ रहना है, चुनाव लड़ना है। राजनीति और सत्ता की राजनीति बाद में देखेंगे। केजरीवाल पर महबूबा मुफ्ती ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हम पर बीती तो आप बीजेपी के साथ थे और धारा 370 हटाने में समर्थन दिया था, लेकिन अब हमें सारे मतभेदों को भुलाकर बीजेपी को हराना है।
केजरीवाल जी से हमने वो शिकायत गिला ज़रूर किया कि जब हम पे बीती तो आपने तो उस वक्त उसका सपोर्ट किया और आज आप उसी जगह खड़े हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो ही हमको साथ लाता है। हमारे आपस में बहुत मतभेद हो सकते हैं, जैसे आपने देखा उद्धव ठाकरे साहब और हम एक साथ बैठे थे, जबकि हमारी आपस में जो बहुत डिफरेंसेस है, मेजॉरिटी डिफरेंसेस है आइडियोलॉजीज़ में, सोच में, बाकी चीज़ों में, मगर दिस इज़ द आइडिया ऑफ इंडिया कि आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे बचाएं, गांधी के हिंदुस्तान को कैसे बचाएं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको हमको राइट देता है बात करने का, जिंदा रहने का, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाएं, क्योंकि अगर आज हम इकट्ठे नहीं हुए तो कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और मुल्क नहीं रहेगा। विपक्षी एकता पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा है कि ये ऐसा गठबंधन है जहां ना नीति है ना नेता है, जो नियत है उसमें भी खोट है। कैसे उस मंच पर इकट्ठे हो गए जब ममता दीदी कहती हैं कांग्रेस को बंगाल छोड़ दो, लालू जी नीतीश यादव कहते हैं बिहार छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो और कम्युनिस्ट कहते हैं केरल छोड़ दो। तो बचा क्या है? कांग्रेस कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी क्या गठबंधन में? अब तो कल एक पोस्टर जारी किया तो नीतीश कुमार जी, उसमें बड़ी सी फोटो नीतीश जी की लगी हुई थी। तो क्या नीतीश जी को इन्होंने अपना नेता माना है? और थोड़ी देर के बाद उसका ट्वीट डिलीट हो जाता है। ये ऐसा गठबंधन है जहां ना नेता है ना नीयत है ना ही नीतियां हैं, और नीयत में तो खोट है। विपक्षी एकता की बैठक पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि एकता को लेकर विपक्ष का फोटो सेशन था, जहां लालू जी राहुल जी को लिट्टी खिला रहे हैं, उनकी शादी करवा रहे हैं। फोटो सेशन के अलावा वो कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि लालू जी लिट्टी खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, राहुल जी को कह रहे हैं जरा शादी उदी कर लो। वो एक फोटो सेशन नहीं तो और क्या था? मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला बिहार आकर के क्या कर लेंगे, और लालू जी नीतीश जी जम्मू कश्मीर जाके क्या कर लेंगे, स्टालिन बिहार आके क्या कर लेंगे, उत्तर प्रदेश आके क्या कर लेंगे? ये एक महज साइकोलॉजिकल फोटो सेशन है। पटना में विपक्ष की बैठक पर जवाब यूपी से भी आया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश काफी आगे बढ़ चुका है, विपक्ष के पास मोदी जी के सामने कोई नेता नहीं है। देखिए, पटना की बैठक एक दुर्घटना की तरह विपक्ष के लिए हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष का शानदार कार्यकाल है, जिसके माध्यम से देश 100 साल आगे बढ़ गया, विपक्ष के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी नेता नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, और जब देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी में से किसी एक को चुनना होगा तो कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी देश की जनता ने पहले ही तय कर लिया है। यह विपक्ष की बैठक का निष्कर्ष मैं इतना ही कह सकता हूं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। विपक्षी एकता की बैठक हुई और ओवैसी को नहीं बुलाया गया। इस पर ओवैसी का कहना है कि मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि मैं सच्चाई बयान कर दूंगा। उन्होंने कहा कि क्या शिवसेना सेकुलर हो गई? केजरीवाल ने तो धारा 370 हटाने का समर्थन किया था और नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं। देखिए, हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है। इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर 1 बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था, उसका सपोर्ट किया बीजेपी को। उस मीटिंग में नीतीश कुमार है, जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, फिर गठबंधन बनाया, उसके बाद फिर कूद गए बीजेपी में।